शौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, हमारे मन में प्रश्न है, कृपा करके हमें उनका उत्तर दीजिए। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए, मानव के लिए परम धर्म है क्या? पहला प्रश्न, परम धर्म क्या है? दूसरा, हम ये जानने चाहते हैं कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, तो भगवान श्री राम कौशल्या के गर्भ से क्यों जन्म लेकर के आए? भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के क्यों आए जब वो अजन्मा है? तो तीसरा प्रश्न हमारे मन में प्रभु ये है कि हमें निष्ठा और विश्वास कौन से देवी देवता में रखना है? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो राम भी हैं, श्याम भी हैं, दुर्गा भी हैं, हनुमान जी भी हैं, महाकाली भी हैं, सरस्वती भी हैं, शंकर जी भी हैं, भैरव जी भी हैं, अनेक अनेक देवताएं हैं। अब मान लीजिए हम मंदिर में गए, मंदिर में सभी देवता बैठे हैं, अगर गलती से भूल से अगर एक देवता भी छूट गया तो बड़ी गलती हो जाएगी, वो क्रोधित हो जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे। तो हमें निष्ठा किस देव में रखनी चाहिए? चौथा प्रश्न हमारा प्रभु ये है कि भगवान ने अवतार कितने लिए हैं, किस किस कारण से लिए हैं? भगवान के अवतारों के पीछे एक कारण छुपा है, बिना कारण के तो भगवान अवतार लेकर के आते ही नहीं, अवतरित नहीं होते बिना कारण के। और पांचवा प्रश्न प्रभु यह है कि कलयुग के लोगों के लिए परम कल्याण का सहज साधन क्या है? क्योंकि कलयुग के लोग तो बस 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बैठ नहीं सकते, तो इन कलयुग के लोगों के लिए सहज साधन बताओ प्रभु। और छठा प्रश्न महाराज ये है कि जब भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए तो फिर ये धर्म किसकी शरण में गया? हम ये भी जानना चाहते हैं कि ब्रूहि योगीश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्मणि स्वाकाष्ठा मधुनोपेतं धर्मः कं वा शरणं गताः। धर्म किसकी शरण में गया? भगवान धराधाम छोड़कर के चले। हमें प्रभु आप इन 6 प्रश्नों का जवाब दीजिए, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में भारी शंका है। पूज्य सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं और इन 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत आधारित है। ये 6 प्रश्नों का जवाब है पूरी भागवत में। सूत जी ने कहा कि देखिए सुनो कि समय पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। सूत जी ने कहा कि शौनकादिक ऋषि सुनिए कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो।
आप भक्ति कर रहे हैं, आप धर्मवान हैं, आपके लिए परम धर्म है भगवान का सत्संग, भगवान की भक्ति। और भक्ति भी वो निष्काम भक्ति में आपकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी भक्ति कामना से, वासना से सनी है तो वह भक्ति आपको फलवती नहीं होगी। भक्ति हनुमान जी के जैसे करिए ना। जब राम जी रावण को मार करके आए, सभी वानरों को भगवान श्री राम जी ने अलंकार बांटे, जिसकी जो इच्छा थी वो सब दिया। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी बोलो आपको क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको मुझे देना चाहते हैं तो जन्म जन्मांतर जब तक मैं रहूं निरंतर केवल आपके चरणों की सेवा मुझे दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मुझे को देख करके आप मेरी भक्ति में बाधा डालना चाहते हैं? मेरे मन में कुछ कामना नहीं है। भक्त मंदिर में जाओ तो कभी मांगने मत जाना। मंदिर में जाओ तो सच में भगवान का दर्शन करने जाना। लेकिन आज के युग में दर्शन करने तो कम जाते हैं, इधर उधर देखने ज्यादा जाते हैं। भगवान का दर्शन करता कौन है? और जाते हैं तो लंबी लिस्ट बना करके लेके जाते हैं कि भूल ना जाए। एक बार जाना है भगवान के ऊपर एहसान करने के लिए। कथा में भी कई लोग अगर आते हैं, कथा वाले यजमान बुलाते हैं फोन करके, कार्ड भी देते हैं तो यही एहसान करते हैं, चलो एक दिन देखेंगे, आएंगे एक दिन देखेंगे। बड़े अभिमान में भर के आएंगे, लिफाफा ले आएंगे, चढ़ा जाएंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, अच्छा जी हम चले। वो भगवान पर एहसान करने आते हैं, वो कथा सुनने नहीं आते। जबकि भगवान की कथा में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। बिना बुलाए जो आता है ना उसको बहुत पुण्य मिलता है, बड़ा भारी पुण्य मिलता है। भगवान के काम में, भगवान के धाम में, भगवान के सत्संग में, भगवान की कथा में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। चाहे कोई कहे चाहे न कहे, आप श्रद्धा से भर करके आओ और भगवान की कथा सुन करके चले जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। तो प्रथम कर्तव्य है, परम साधन है भगवान का जो धर्म है, आपके लिए परम सहज साधन जो धर्म है वो आपकी भक्ति है। भक्ति करिए, करते रहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य के बराबर, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। आप सत्य की ओर आ रहे हैं, आप सत्य भाषण करते हैं, आपका लक्ष्य केवल सत्य ही है, तो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आपकी भक्ति में दाग लगता है भगवान से मांगने से, याचना करने से, कुछ पाने के लिए इच्छा रखने से। भक्ति तो आपकी निर्मल होनी चाहिए। भक्ति तो वो चादर है, सफेद चादर के जैसे, जिस पर कोई दाग नहीं है। और जिस सफेद वस्त्र पर कोई दाग नहीं है वह देखने में सुंदर लगता है। सफेद वस्त्र पर एक दाग भी अगर लग जाए, एक काली बूंद भी पड़ जाए, तो वह भी दिखती है कि इसमें कालिमा है, एक बूंद है, एक कोना मैला है। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए भगवान से कामना नहीं, मांगना नहीं, क्योंकि मांगन से मरना भला, जो घर मांगन जा, जो घर मांगन जा। मांगने से आप जग वालों की नजर से, भगवान की नजर से उतर जाओगे। अच्छा, आपके घर पे कोई व्यक्ति
रोज याचना करने के लिए, कोई मांगने के लिए आ जाए तो पहले दिन तो आप बहुत श्रद्धा से, भाव से जो मांगा है दे दोगे। अगर वो लगातार 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आ जाए तो क्या सोचोगे? बोलो, क्या सोचोगे? तो इसका तो काम ही रोज रोज आ जाता है, कोई और कोई काम नहीं है क्या भैया? हमारा ही घर देखा मांगने के लिए, कहीं और नहीं है। लेकिन कईयों की मांगने की आदत होती है। घर में चीनी रखी है, चाय की पत्ती रखी है, लेकिन जिनको मांगने की आदत पड़ जाए वो पड़ोसियों को भी बहुत तंग करते हैं। पड़ोसियों के घर जाकर के कहें भैया 1 कटोरी चीनी देना, कल जब हम ले आएंगे तब वापस कर जाएंगे। जब 2 चम्मच चाय की पत्ती देना, कल हम जब लाएंगे तब वापस कर जाएंगे। अरे भले आदमी, ये सब चीज मांगने की थोड़ी है। और मांग भी ले गया तो 2 चम्मच चीनी, 1 कटोरी आपने अगर उनको वापस की तो क्या दिया? शोभा तो नहीं देता। जिसको मांगने की आदत पड़ जाए बार 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 बार, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, तो भगवान भी उकता जाएगा, यार इसकी तो मांगने की आदत ही तो पड़ गई है। तो रोज रोज आ जाता है लेके चिट्ठी। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भगवान की भक्ति में मांगना नहीं है। जब रावण ने विभीषण को त्याग दिया तो राम की शरण में आए। राम जी ने कहा विभीषण तो निष्काम होकर के मेरे पास आया है, शरण में आया है, मैं तुझे राज्य प्रदान करूंगा। रावण का वध करके विभीषण ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल जन्म जन्मांतर आपके चरणों की सेवा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विभीषण की जीवन में निष्काम भक्ति थी। शरणागति भी एक भक्ति है। संसार के लोग जब ठुकरा देते हैं तो समझ नहीं आता कि अब जाएं तो जाएं कहां। उसे फिर मंदिर नजर आता है, फिर से भगवान नजर आता है। जिसकी बिगड़ जाए उसे कोई अपनाता नहीं। वो तो इतने बड़े गंभीर परमात्मा ही हैं जो व्यक्ति की बिगड़ जाए, जिसे सब ठुकरा दें, उसे भगवान गले लगाते हैं। दुनिया में सबका बन कर देख लिया, खाई जमाने में ठोकर है। अब गोविंद का बन कर देखूंगा, कितना प्रेम प्रभु चरणों में है। दुनिया वालों को बनाया था अपना, ये मेरे हैं, इनके बिना मैं कैसे रहूं। लेकिन दुनिया ने जब ठुकराया तो कोई नजर नहीं आया, केवल गोविंद नजर आया। गोविंद का प्रेम है जो तुझे अपना बनाता है, अपनी ओर खींच करके ले जाता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।